आप प्याज की क्यारी का जो निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए आप क्यारी बना रहे हैं तो उसमें आपको गोबर का प्रयोग करना है। गोबर इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। जो बारीक नहीं है तो उसको बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, प्याज की जल्दी से ग्रोथ होगी। और प्याज जो है जड़ भागता ही हम प्रयोग में लाते हैं, तो मेनली उसके जड़ पर ही हमको ज़्यादा फोकस करना होता है। इस तरीके की खाद हम उस क्यारी को देंगे जिससे उसके जड़ों की ग्रोथ क्या हो पाए, अच्छी तरीके से हो पाए। जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं इनको आप पहले ही अलग कर लीजिएगा गोबर से, और गोबर को आपको बिल्कुल महीन कर लेना है। कि देखिए इस तरीके से आप कुदाल की मदद से जो बड़े पीस में हैं गोबर के, उनको आप बिल्कुल छोटा करके बारीक कर लीजिए। दोस्तों, जो आप प्याज की क्यारी रखने वाले हैं, उस क्यारी को रखने से पहले आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से खेत को जो है खोद लेना है। और खोदने के बाद जितना भी इसमें खरपतवार है, उस सब खरपतवार को आपको बिल्कुल बारीकी से निकाल लेना है। क्योंकि अगर प्याज जम चुका है और उसके बाद अगर खरपतवार उसमें जमता है तो बड़ी ही समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बारीकी से ऊपर का जो खरपतवार है उसको बिल्कुल निकाल लेना है और मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बना देना है। मिट्टी जो है तैयार करने से पहले आप इसको खूब गीला कर लीजिए खेत को, और खेत करने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से खोद लेंगे। बिल्कुल 1 फीट या 2 फीट तक आप इसको नीचे तक खोद देंगे फावड़े की मदद से। उसके बाद ही आप इसका इस तरीके से आपको क्या करना है, निराई कर देनी है और इसका सारा खरपतवार आपको निकाल लेना है। दोस्तों, निराई का काम तो चल ही रहा है, साथ में मैं आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ। ये है माल्टा का पेड़, और इसमें जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माल्टा की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, अभी जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको कि माल्टा अब बस कुछ ही दिनों में तैयार होने वाले हैं। और देखिए कितने बिग साइज़ के माल्टा लग चुके हैं। बस ये जनवरी आते आते ही हार्वेस्टिंग करने के लायक हो जाएंगे, तब हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। और हार्वेस्टिंग करने के बाद भी वीडियो बनाऊंगा इसका स्वाद कैसा है उसके ऊपर। और यहाँ साइड में जो आम के पेड़ हैं उनकी ग्रोथ इस तरीके से चल रही है। देखिए अभी इसमें 4G कटिंग की थी और 4G कटिंग के बाद इतना सारा फैल चुका है। और यहाँ बगल में पपीते का पेड़ भी लगाया हुआ था, इसकी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ सामने एक दूसरा आम का पेड़ है, इसकी ग्रोथ भी देख लीजिए। इसको भी 4G कटिंग किया था, 4G कटिंग के बाद पूरा फैल चुका है। और ऊपर देखिए जो केले का पेड़ हमने लगाया हुआ था, इसमें भी बढ़िया केले आ चुके हैं। और यहाँ साइड में देखिए ये सारे पेड़ हमने इस तरीके से लगाए हुए हैं, बिल्कुल साइड में, जो कि जिनकी ग्रोथ भी इस तरीके से चल रही है। लगातार हमने आम के पेड़, चीकू का पेड़ और फिर पपीते का पेड़, और इस तरीके से पपीते का पेड़, केले का पेड़, इधर जामुन का पेड़, और ये सारे साइडों में हमने इस तरीके से फ्रूट के प्लांट यहाँ पर लगाए हुए हैं। दोस्तों, जब आप प्याज के लिए क्यारी बना रहे हैं, तो जब आपका खेत रेडी हो चुका है, आपने निराई कर ली है, तो अब साइड से आपको ऐसे मेड़ बनानी है। इससे क्या होता है कि पानी का ठहराव खेत में बना रहता है और पानी की कमी नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से मेड़ बना लीजिएगा। जब आपका खेत बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपने उसको बिल्कुल बराबर कर दिया है, तो इस प्रकार से जो आपने गोबर तैयार किया हुआ था उसको अब आप अपने खेत में अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरे खेत में बराबर मात्रा में इस खाद को दे देना है। ये देखिए, इससे खेत की गुणवत्ता बन जाती है। और जो भी हम इसमें
सब्जी बोते हैं तो वो भरपूर मात्रा में पैदा होती है। अब देखिए पूरा खेत हमने गोबर से भर दिया है और एक बार इसको फावड़े से अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम खेत में इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको इस गोबर को इस मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिससे बिल्कुल गोबर क्या होगा मिट्टी में पूरा मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल इस गोबर को मिला लेना है। जब आपने गोबर को अच्छी तरीके से फीट लिया है और खेत में पूरा मिला दिया है, फिर आपको इस तरीके की एक लकड़ी लेनी है गोल, और इससे खेत को पूरा समतल कर देना है। जहाँ पर ढलान है, ऊंचा नीचा है, इस तरीके से आप अगर लकड़ी से खींच के ले जाते हैं तो सारी मिट्टी एक बराबर हो जाती है। इससे क्या होगा, खेत में जब हम पानी लगाएंगे तो बराबर मात्रा में सभी को प्लांट तक जो है पानी पहुंच जाएगा। दीजिए इस तरीके से अब हमने सारे खेत को बिल्कुल बराबर कर दिया है। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है इसलिए वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन हमने खेत को पूरा तैयार कर चुके हैं। अब इसमें दो ही काम बाकी है। एक तो इसमें हम नीचे वाली खाद देंगे DAP, और उसके बाद प्याज के बीज इसमें बो देंगे। अब पूरे खेत में हमें इस तरीके से 2-3 क्यारियाँ बना लेनी है और इनको इस तरीके से बराबर भागों में विभाजित कर देना है। अगर आपको दिख पा रहा है तो इस तरीके से मैंने इसमें 5 क्यारियाँ बना दी हैं छोटी छोटी। इससे क्या होगा कि बीज भी बढ़िया तरीके से जमेगा और पानी भी इसमें हम बढ़िया तरीके से लगा पाएंगे। दोस्तों, जब आपने ऐसे खेत को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया है तो अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए फसल में जो क्यारी आपने बोनी है उसके लिए आपको सबसे पहले DAP की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप DAP थोड़ी कम मात्रा में अपने क्यारी के अकॉर्डिंग जो है इसको आप पूरे खेत में छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, जो प्याज का जो आपका बीज है वो नीचे से मजबूत हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आपको पूरे खेत में इसको छिड़क देना है। उसके बाद आपको जो आपका प्याज का बीज है, चाहे वो देसी प्याज है चाहे बाहर वाला प्याज है हाइब्रिड वाला, वो आपको दुकान से चयन करके लाना है। उसके बाद ऐसे जो क्यारी बनाई है उसमें बराबर मात्रा में आपको छिड़काव कर देना है। ये देखिए ऐसे मैंने जो भी क्यारियाँ तैयार की हैं उसमें अच्छे तरीके से इस प्याज के बीज को छिड़काव कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगा करके करिएगा, बट प्याज का बीज अच्छी तरीके से छिड़क जाना चाहिए। जब प्याज का बीज आपने छिड़क लिया है तो ऐसे कुदाल की मदद से आपको उस बीज को क्या करना, हल्का हल्का सा खेत में मिला लेना है, जिससे बीज क्या हो ऊपर ना रहे, कोई बर्ड्स इत्यादि उस बीज को चुग ना ले। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको हल्के हाथों से कुदाल की मदद से बीज को अंदर मिट्टी में दबा देना है, जिससे बीज क्या होगा नीचे चले जाएगा मिट्टी से। बट यह काम जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि बीज जो है ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ दब गया तो फिर ज़्यादा बहुत देर बाद वो जमेगा, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा दबने से वो मर भी सकता है। इस तरीके से हमने सारे बीज को जो है छिड़क करके और मिट्टी को बराबर करके इस तरीके से खेत को अपना तैयार कर लिया है। और फिर वही डंडे की मदद से आपको इसको बिल्कुल बराबर कर देना है, क्योंकि हमें इसके बाद इसमें पानी लगाना होता है। तो पानी लगाने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि ऊंचा नीचा रहेगा तो पानी बराबर मात्रा में
सभी प्लांट्स पौधों तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए खेत को बारीक कर लीजिए। अब देखिए गाइस, ये कुछ 10 दिन के बाद का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। छोटे छोटे प्लांट जो है उग चुके हैं और ये सारे प्याज के जो पौधे हैं अब मिट्टी से बाहर आने के लिए तैयार हैं। और हमने इसमें करीब 2 बार पानी दिया था हल्का हल्का ऊपर से, तो ये सारे ही बीज अब डेवलप हो चुके हैं। अभी इसमें कहीं कहीं पर आपको कुछ खाली जगह दिख रही होगी, तो ये भी कुछ दिनों में तुरंत ही भर जाएगी और ये पूरा भरपूर मात्रा में सारी क्यारी प्याज से आपको भरी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से हमने ये प्याज का पौधारोपण कर दिया है। अब ये करीब 1 महीने में पूरा प्याज जो है लगाने लायक हो जाएगा। तो हम इसको क्यारियों को फिर विभक्त कर देंगे और पूरे खेतों में इसको प्रस्थानांतरण करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा आपको यह मेथड्स कैसी लगी प्याज की क्यारी की, और अपना कमेंट्स नीचे हमें लिख करके भेजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा।